जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DS राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं हिंदी वर्णमाला से संबंधित। इसी में आप लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे और पूरा का पूरा जो हिंदी वर्णमाला है उसको अपन लोग जानेंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, ठीक है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, ये सभी चीज़ें आप लोग उच्चारण स्थान जानेंगे, उसमें व्यंजन जानेंगे। सभी के सभी इसी वीडियो में आप लोग सभी सीखने वाले हैं और लास्ट में अपन लोग इसके क्वेश्चन आंसर भी कवर करेंगे, जो कि इससे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब या अर्थ क्या होता है? बी प्लस आ प्लस करण। तो बी आकरण यानी कि व्याकरण का जो अर्थ होता है विशेष रूप से व्याख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थता समझने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का क्या होता है? निरूपण होता है। ठीक है, तो साधारण से फंडा है कि व्याकरण किसको कहते हैं? तो व्याकरण का जो अर्थ होता है कि व्याख्यान करना होता है। ठीक है, व्याकरण का मतलब। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है और भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपको ऑप्शन में अगर आपका ध्वनि है तो ध्वनि देना है, या फिर वर्ण है तो वर्ण को देना है। ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि या वर्ण होती है। ठीक है, और वर्णमाला की वर्णों के व्यवस्थित समूह को अपन लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्णमाला किसको कहते हैं, तो वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 45 होती है। जबकि वर्णमाला में अगर आपसे कुल वर्ण पूछे जाएं या कुल अक्षर पूछे जाएं तो कितने होते हैं? 52 होते हैं। तो वर्णमाला में कुल वर्ण कितने होते हैं? 52 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, तो आपको आंसर देना है 45 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह जो होती है देवनागरी लिपि की वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और चीज़ देखेंगे अपन लोग इसी वीडियो में। यहाँ पर दिया हुआ है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 45 होती है। अब अपन लोग जानेंगे स्वर किसको कहते हैं। ठीक है, स्वर के बारे में पूछा जाता है, स्वरों की संख्या पूछी जाती है। तो स्वरों की अगर आपसे संख्या पूछी जाए तो कितनी होती है? 11 होती है। ठीक है, ये स्वर दिए हुए हैं अपन लोग। तो इससे पहले स्वर को जानेंगे कि स्वर कहते किसको हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करने में श्वास मुख से, कंठ, तालु आदि स्थानों से बिना किसी बाधा से निकलती हो उस वो क्या कहलाता है? स्वर कहलाता है। सीधा सीधा फंडा है, स्वर किसको कहते हैं? कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास जो है मुख से, कंठ से, तालु से, दंत से, ओष्ठ से किसी भी स्थान से बिना किसी बाधा से निकलती हो वो क्या कहलाती है? वो स्वर कहलाती है। अर्थात अपन लोग क्या कह सकते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वर जानते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद ऋ आएगा, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने होते हैं? अगर इनको काउंट करें तो आपका 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और आपका 11। तो स्वर कितने होते हैं? आपके 11 होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका अनुस्वार। तो अनुस्वार कौन सा वर्ण होता है? अनुस्वार आपका ये वर्ण होता है जिस पर की बिंदी रखी होती है। तो अनुस्वार आपका एक आएगा। विसर्ग कौन सा होता है? तो विसर्ग में आपका सीधा सीधा विसर्ग इसकी आपका अंग और आहा। आहा जो है आपका वो क्या है? ये आपका विसर्ग में आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है तो आपको आंसर देना है 11 होती है। अनुस्वार कौन सा है? तो अंग है। और आपका विसर्ग कौन सा है? तो वो आपका आहा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं व्यंजन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मुख से, कंठ से, तालु से आदि स्थानों से अबाध गति से नहीं निकलती हो बल्कि उसमें अवरोध होता हो उसको अपन लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उनको अपन लोग क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन की परिभाषा है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। स्पर्श व्यंजन क्या है? तो स्पर्श व्यंजन भी बताइएगा। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? तो दोस्तों ये 25 होते हैं। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है, ये अपन लोग सभी इसी में सीखने वाले हैं। तो स्पर्श व्यंजन की पहली परिभाषा पढ़ते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी ना किसी भाग
भाग को स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि का से लेकर के माँ तक ये स्पर्श व्यंजन होते हैं और इनकी जो वर्गों में विभाजित होता है वो 5-5 वर्गों में विभाजित होते हैं और इसके 5 ही वर्ग होते हैं। तो टोटल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है, तो साथियों स्पर्श व्यंजन अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से वर्गों में विभक्त है, तो आपका का वर्ग है, चा वर्ग है, टा वर्ग है, ता वर्ग है, पा वर्ग है और आपका मा वर्ग है। इनमें आपके अगले अक्षर जो होते हैं वो 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे कि का वर्ग में आ जाएगा का, खा, ग, घ, ड़, ठीक है। और अगर आपको इस वर्गों को कहेंगे कि ये कौन सा वर्ण है, तो ये कंठ व्यंजन है। इसका जो स्थान है, बोलने का उच्चारण स्थान है, वो कंठ होता है आपका, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गा का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको क्या देना है? कंठ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? का, खा, गा, घ, ड़ा, ठीक है। और ये आपके कौन से व्यंजन है? ये कंठ व्यंजन है, यानी कि इनका जो बोलने का उच्चारण स्थान है वो कंठ आएगा। इसके बाद है आपका चा वर्ग, तो आपको ये याद रखना है का, चा, टा, ता, पा, ठीक है। इससे आपको याद रखना है उसके 5 आपको वर्ण भी याद रखने हैं कि का वर्ग में का, खा, गा, घ, ड़ा आएगा। कहाँ से बोला जाता है? तो कंठ है आपका, कंठ से बोला जाता है। चा वर्ग है इसका, तो चा, छा, जा, जा यहाँ आएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि चा वर्ग कहाँ से बोला जाता है, उच्चारण स्थान क्या है, तो आपका तालव्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट दिया है टा वर्ग, तो टा वर्ग में कौन कौन से आएंगे? टा, ठा, डा, डा, अड़ा। और इसमें आपका जो 2 वर्ण और आते हैं वो आते हैं अणा और ड़ा, ठीक है। तो ये 2 वर्ण आपके अलग से आ जाते हैं जिनका कि उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है आपका, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही टा को बोलेंगे आपका मुंह जो है खुला का खुला रह जाता है, तो वो क्या है? आपका मूर्धन्य व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है दोस्तों? बने रहिएगा, मत भागिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी अपन लोग कवर करेंगे इससे संबंधित। तो आपका ता वर्ग आएगा। ता वर्ग में कौन कौन सी वर्ण आती है? ता, था, दादा, ना आता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको आंसर देना है दंत, ठीक है। तो यहाँ पर दंत व्यंजन दिया हुआ है आपका, तो ता, ठा, दा, धा और ना कहाँ से बोला जाता है? उच्चारण स्थान क्या है? दंत व्यंजन है, ठीक है। तो दंत से बोला जाता है। इसके बाद आएगा आपका पा वर्ग, तो पा, फा, बाबा, माँ आएंगे इसमें। ये कहाँ से बोला जाता है? तो ये ओष्ठ से बोला जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा अलग देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन पूछा जाता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन आपको याद होगा या, रा, ला और आपका अंत में आएगा बा। और ये कितने वर्ण होते हैं? तो ये 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और आपका बा। तो अब इसकी परिभाषा देखते हैं अंतस्थ व्यंजन की, कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु मुख में घुमड़कर बाहर निकलती है अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और आपका बा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या है? कि वे वर्ण जिनकी उच्चारण में वायु घर्षण करती है, बाहर निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाती हैं। और ये भी कितने होते हैं? ये भी आपके 4 वर्ण होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? सा आ जाएगा आपका, ठीक है। तीनों सा आएंगे आपके और अंत में आपका क्या आएगा? हा आएगा, ठीक है। तो ये कौन से व्यंजन है? आपके ऊष्म व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आपने सीख लिया है, या, रा और आपका ला और आपका बा आता है, ठीक है। तो ये भी आपके अंतस्थ व्यंजन है और ये आपके ऊष्म व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका उत्क्षिप्त व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। इसमें केवल आपके 2 बनाते हैं, एक तो आपका अड़ा आएगा और एक आपका अढ़ा आएगा, ठीक है। ये क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो आपके कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वे वर्ण जो 2 व्यंजन के मेल से बने हैं क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कि छा है, छा पूछा जाता है कि कौन से वर्णों के मेल से बना है आपका छा, तो आपको याद रखना है का और आपका सा से बना है, ठीक है। हिंदी में भी दिया है, इंग्लिश में भी दिया है। इसके बाद आता है त्रा, तो ता और प्लस रा मिलकर के त्रा बना है। इसके बाद है आपका ज्ञा, तो जा और या मिलकर के क्या बना है? आपका ज्ञा। इसके बाद है आपका सरा, तो सा और रा मिलकर के बना है आपका सरा, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कंठ व्यंजन। तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है उसको अपन क्या कहते हैं? कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। अब तालव्य आ जाएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा का अग्रभाग तालु को स्पर्श करता है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं, जो कि अपन ने पहले सीख लिया है। का वर्ग, ठीक है। का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग,
तावर्ग और आपका पावर्ग, ये आपके चारों के चारों दिए गए हैं मूर्धन व्यंजन। तालु के मध्य भाग को मूर्धा कहते हैं। जीवा के निचले भाग के मूर्धा को स्पर्श करने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें मूर्धन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका दंत व्यंजन। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा की नोक ऊपरी दांतों को स्पर्श करती है उनको क्या कहते हैं, उनको दंत व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा ओष्ठ व्यंजन। तो ओष्ठ व्यंजन में जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका ये आप लोग समझ गए होंगे, आपके जो आप स्पर्श व्यंजन बतलाए थे उन्हीं की आपकी ये व्याख्या दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपकी रहेंगी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो इसको भी जरूर कवर करिएगा दोस्तों, बने रहिएगा लास्ट तक। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। और अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी देखना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, और अपने दोस्तों में भी, भाई बहनों में भी इसको जरूर शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या हमने आपको कितनी बतलाई थी दोस्तों? तो हमने आपको स्वरों की संख्या जो बतलाई थी वो कितनी बतलाई थी? 11 बतलाई थी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी विकल्प। इसके बाद है आपका कि वह वर्ण जिसका उच्चारण तालु से होता है। तो हमने आपको वर्ण बताए थे, कौन कौन से वर्ण बताए थे आपको? का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग और आपका इसके बाद ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, तो कंठ और तालब, मूर्धन और आपका दंत और ओष्ठ। ठीक है, तो अब आपका पूछा जा रहा है तालु से होता है, तो तालु से कौन से वर्ण का व्यंजन उच्चारण होता है? तो साथियों आपको बताया था तालब व्यंजन। ठीक है, तो तालब व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? तो तालब व्यंजन आपका आता है चा वर्ग आता है। ठीक है, तो चा वर्ग के आप लोग 5 अक्षर याद रख सकते हैं, चा छा जा जा या, ये क्या है? तालब है आपका। नेक्स्ट है आपका कि का, गा, जा और फा, ये ध्वनियाँ किसकी हैं? तो संस्कृत की हैं, फारसी की हैं, अरबी की हैं, अंग्रेजी की हैं या दक्षिणी भाषाओं की हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये संस्कृत की आपकी ध्वनियाँ हैं, का, गा, जा और आपका फा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्धन व्यंजन है, तो मूर्धन व्यंजन कौन सा है? इसमें से आप लोग देख करके जरूर बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। मूर्धन व्यंजन आपको बताना है, तो मूर्धन व्यंजन में हमने आपको बताया था टा वर्ग। ठीक है, टा वर्ग बताया था। टा वर्ग क्या है? मूर्धन व्यंजन है। तो अब आप लोग इसमें से देख सकते हैं, तो टा वर्ग में कहाँ दिया है? टा ठा डाडा अड़ा। ठीक है, तो ये आपके चारों व्यंजन दिए हुए हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? जो आपका आई आता है इसका आपको उच्चारण स्थान बताना है। तो उच्चारण स्थान भी हमने आपको बताया था, तालब होगा, कंठ तालब होगा, दंत होगा या कंठस्थ होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐ का जो स्थान होगा, आपका जो मुंह है खुला को खुला रह जाता है, तो आपका क्या होगा? कंठ तालब। कंठ से आपकी आवाज़ निकलती है ऐ को बोलने में। ठीक है, तो क्या होगा? कंठ तालब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन हमने आपको कौन कौन सा बताया था दोस्तों? आप लोग बताइएगा, ऊष्म व्यंजन बताइए जल्दी से। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऊष्म व्यंजन बताना है आपको, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करिएगा जल्दी से। तो ऊष्म व्यंजन हमने आपको तीनों सा बतलाए थे, सा और आपका हा। ठीक है, तो अब आपको इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। कौन सा नहीं है? एक सा मिल रहा है ऊष्म व्यंजन है, सा मिल रहा है ऊष्म व्यंजन है और सा, लेकिन आपका जो गा है ये क्या होगा? आपका ऊष्म व्यंजन नहीं होगा। ठीक है, तो कवर करते चलिएगा दोस्तों। एक ही वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी हिंदी ग्रामर से। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपका इधर का इधर नहीं होगा, केवल आप लोग बने रहिएगा, शुरू से अंत तक जरूर सीख कर जाओगे। संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है, तो हमने ये भी आपको बताया था। ज्ञा किससे बनता है? तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर। तो दोस्तों हमने बताया था आपको जा और या से आपका क्या बनता है? ज्ञा बनता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर दूसरा विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा? असम्यक, असमंजस, असहमति या फिर असमर्थ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी दीजिएगा, असमंजस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो कौन से क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन? हमने आपको बताया था कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन आपको बताना है, तो अंतस्थ व्यंजन हमने बताया था या, रा, ला और आपका बा। ठीक है, जितने क्वेश्चन आएंगे सभी क्वेश्चन कवर करते चलेंगे। तो क्रमांक, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? तो या वा में आपके क्या होंगे? क्रम में होंगे। तो आपका राइट आंसर बी विकल्प जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, बा व्यंजन है, तो बा व्यंजन का क्या है, ऊस में महाप्राण है, अंतस्थ है या फिर अघोष है। तो बा व्यंजन को आपको बताना है दोस्तों। बा व्यंजन आपका जो होगा अंतस्थ होगा, या वाला वा होता है आपका, ठीक है। तो आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है। तो स्वर हमने आपको बताया था, स्वर में आपके कितने आते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ाऊ ऋ ए ऐ ओ औ आते हैं, ठीक है। तो अब आपका कौन सा इसमें वर्ण नहीं है वो आप लोगों को बतलाना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो ज्ञात दिया हुआ है वो आपका स्वर्ग व्यंजन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, आपको कौन कौन से व्यंजन बताए थे आपको संयुक्त व्यंजन में, तो जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर आपको आता ही होगा। हमने आपको झा बताया था, त्रा ज्ञा बताया था, ठीक है। लेकिन फा जो है आपका वो क्या है, संयुक्त व्यंजन आपका नहीं है, ठीक है। तीसरा विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। तो औ है, ऐ है, हा है या फिर छा है। तो कंठ का हमने क्या बताया था कि कंठ का कैसा बोला जाता है, तो जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जीवा के पिछले भाग से तालु का स्पर्श होता है उसे हम क्या कहते हैं, कंठ ध्वनि कहते हैं। तो अब कंठ तालु पूछा गया है तो कंठ बताना है आपको कि राइट आंसर क्या होगा। तो आई बोलेंगे आप लोग तो ये क्या होगा, कंठ और तालु हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं है। टा वर्ग में कौन सा नहीं है, टाठा डाडा हड़ा, ठीक है। तो आपका कौन सा नहीं आ रहा है बताइए जल्दी से। तो धा जो है आपका वो टा वर्ग में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्पर्श व्यंजन कौन सा है। तो बताइए स्पर्श व्यंजन कौन सा है। स्पर्श व्यंजन भी हमने आपको बताया, तो जल्दी से कवर करते चलना है। छा है आपका जो वो नहीं है, तीनों, ठीक है। इसके बाद भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, लिखित भाषा से, व्याकरण से, लिपि से या फिर क्रिया से। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण से हिंदी भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से ऊष्म ध्वनि है, तो ऊष्म ध्वनि हमने आपको कौन सी बताई थी, आपको पता होगा, जल्दी से कमेंट करना है। ऊष्म ध्वनि कौन सी है, तो सा है आपका, जो तीनों सा और आपका हा होता है, ठीक है। तो सा आपकी जो है ऊष्म ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, इसमें भागना नहीं है, आपको कवर करना है पूरा का पूरा हिंदी ग्रामर आज आप लोग सीख कर जाओगे। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं, स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन या फिर क्रिया। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले की हमने आपको परिभाषा भी बताई थी। स्वर जो है वो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं। तो संयुक्त स्वर आपको बताना है। संयुक्त स्वर बताइएगा जल्दी से आप लोग। आई और औ होता है, ठीक है। संयुक्त स्वर एक किन दो स्वरों से मिलकर बना है। तो आई जो है आपका किन दो स्वरों से मिलकर के बना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा छोटा आ प्लस आई, आप लोग आई बोलते हैं ना, आई, आ प्लस आई, ठीक है। आ प्लस ए आपका हो जाएगा तीसरा विकल्प, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका बताइए, कंठ होगा, तालु, मूर्धा या फिर दंत। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा, या बोलते हैं ना, तो तालु आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। या वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु है, मूर्धा है, दंत है या कंठ तालव्य है। तो या होता है आपका जो, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों तालु होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। पहला ही विकल्प सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा वर्ण तालब और नासिक है। तालब भी है और नासिक भी है, तो कौन सा वर्ण होगा जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन है। तो या जो आपका होता है या, ठीक है, ये आपका तालब भी होता है और नासिक भी होता है। तो पहला ही विकल्प सही आंसर होगा। आप लोग भी बताते चलिएगा। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। तो ओष्ठ बताना है आपको, कौन सा वर्ण जो है वो आपका ओष्ठ नहीं है। तो दोस्तों टा है आपका जो ओष्ठ आपका नहीं होगा। पा होगा, फा होगा और भा होगा। जैसे ही आप लोग बोलते हैं दोनों आपके जो ओंठ हैं वो आपके स्पर्श करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो टा आप लोग जैसे ही बोलेंगे ये आपका मूर्धन्य होगा, ठीक है, ओष्ठ नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था कंठ, तालव, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो इस प्रकार से तो पहला ही आपका वर्ड है का वर्ग, तो क्या आ जाएगा, कंठ आ जाएगा, ठीक है। तो बी विकल्प में आपको सही आंसर दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन सा है, तीनों सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो हमने आपको बताया था, जल्दी से कमेंट करिएगा इसका राइट आंसर। तो ऊष्म व्यंजन आपके क्या होते हैं, तीनों सा और आपका हा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ ध्वनियाँ बताना है। कंठ ध्वनियाँ किस में आती हैं? का में आती हैं। तो का वर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको तीसरा विकल्प में का और खा दिखाई दे रहा है, तो कंठ हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चा छा जा झा या, ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो चा वर्ग में आपकी आती हैं, तो चा छा जा झा या आती हैं, और ये आपकी आती हैं तालब व्यंजन में। तो आपका तालब कहाँ दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा तीसरा विकल्प सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? संयुक्ताक्षर पूछे जा रहा है, तो हमने संयुक्ताक्षर आपको बताया था छात्राज्ञा। ठीक है, और आपका एक वर्ण और भी है, वो अगर आपको आता है तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? श्रा। ठीक है, तो ये कौन सी व्यंजन है? संयुक्ताक्षर व्यंजन है, जो कि आपका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो मूलतः पूछी जाए तो आपको बताया था हमने कि कितना है, कुल आपके पूछे जा रहे हैं, तो आपका राइट आंसर था 52। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसको कहते हैं? बताइए जल्दी से। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को अपन लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की हमने आपको परिभाषा भी साथियों बतलाई थी, जो कि आप लोगों ने कंठस्थ या नोट डाउन कर ली होगी। तो निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं? तो महाप्राण वर्ण आपको बतलाना है, जो कि आपके खा और घा होंगे। ठीक है, दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाता है? महाप्राण कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बने रहिएगा दोस्तों, मत भागिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और आप लोग इसी प्रकार से पूरी तैयारी करना चाहते हैं सुपर टेट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से किसका उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से किसका होता है? बताइएगा। पावर का, टावर का, ई सा या चावर, सा हा, या कौन सा होगा उच्चारण तालु से? तो बताइए जल्दी से, हमने आपको सभी बता दिया है। तो ई सा और आपका चा वर्ग जो है वो किस में आता है? तालु से इसका उच्चारण होता है। चा वर्ग में चा छा जा आएगा। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो खा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, वो आपको बतलाना है। ठीक है, तो आपका खा का जो क्रम है, का के बाद आता है का, खा, और इसके बाद आपका घा आता है। तो राइट आंसर क्या होगा? का वर्ण। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्धन व्यंजन है। तो मूर्धन व्यंजन कौन सा है? सभी बता दिए हैं, केवल आपको आंसर देते हुए चलना है डायरेक्ट। ठीक है, तो मूर्धन व्यंजन में कौन सा आ जाएगा? टा आ जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो स्वतंत्र रूप से बोलियाँ लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर अक्षर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आपसे एग्जामों में पूछा गया है। तो स्वर जो होते हैं स्वतंत्र रूप से बोलियाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा वर्ण जो है वो घोष नहीं है, तो वो बताना है। तो आपका जो छा होगा, ये आपका क्या है? घोष वर्ण नहीं होगा। ठीक है, किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है? कृपा में, कृष्ण में, दृष्टि में या फिर रिवाज में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर भी बताइएगा। रिवाज में आपका जो है ऋ स्वर नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रा की ध्वनि है। तो त्रा की ध्वनि क्या होगी? तो त्रा की ध्वनि आपको बताना है दोस्तों, क्या होगी त्रा की ध्वनि। ठीक है, तो त्रा की ध्वनि ता और आपका ऋ होगा। ठीक है, तो ऋ होगा, तो पहला ही विकल्प क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आज पूरा कवर करने वाले हैं दोस्तों हिंदी व्याकरण। ठीक है, हिंदी वर्णमाला आप लोग पूरी कवर करेंगे। निम्नलिखित में से मात्रिक शब्द आपको चुनना है, नयन, गगन, सबल या फिर तरबूज। तो मात्रिक शब्द चुनना है आपको। मात्रिक शब्द कौन सा होगा? तरबूज में आपकी मात्रा लगी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंठ व्यंजन है। तो कंठ व्यंजन सीधा सीधा आपको आंसर देना है, क्यों समय बर्बाद करेंगे। तो का वर्ग आपका जो होता है कंठ व्यंजन में आता है। संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन भी आप लोग समझ गए होंगे। डायरेक्ट आंसर दीजिएगा कि छा आपका जो है वो संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन है, उच्चारण करते समय श्वास मुख के कंठ, तालु आदि स्थानों से आवाज गति से नहीं निकलती हो, बल्कि उसमें अवरोध होता हो, उसको अपन लोग क्या कहते हैं? तो हमने कहाँ पर आपको ये परिभाषा बतलाई थी? अगर आपको याद हो तो व्यंजन में हमने आपको ये परिभाषा बतलाई थी। ठीक है, तो राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी विकल्प हो जाएगा, वर्णमाला। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। पूरा हिंदी का निचोड़ था इसी वीडियो में, पूरी वर्णमाला का, ग्रामर का था। तो आप लोग जरूर कवर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग देख सकें और हिंदी वर्णमाला में कठिनाई ना अनुभव कर सकें। तो इसी आशा के साथ
चलते हैं साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे आप। तो इसी आशा के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों स्वस्थ रहें, खुश रहें, अपने आसपास सफाई रखें। तो जय हिंद साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।